हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आर एस ओनली। तो आज जो है टुडे वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड या तो आज जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज डिस्कस करने वाले हैं कि भाई बहुत सारे बच्चों का, आप लोगों में से भी मेरे से ये सवाल रहता है दैट जो हमने 12th क्लास में पढ़ लिया इज दैट इम्पॉर्टेंट इन आर एस एग्जामिनेशन। क्या वो चीजें एग्जामिनेशन में दोबारा पूछी जाती हैं? तो इसका आंसर है यस, एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो 12th के जस्ट बाद आरएस का एग्जाम देने का सोच रहे हो और यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। ठीक है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, दैट इज कंप्लीटली गुड। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट 12th क्लास के अंदर जो जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, क्या वो सब चीजें आरएस एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं? पहली चीज, क्या एग्जाम में उनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? दूसरी चीज, तीसरी चीज कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितनी रेलेवेंसी है। तो आज जो है हम लोग इन सब चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है दैट आरएस ओनली इज ऑफरिंग यू व्हाट, इट्स पासेस, पास फॉर प्रीलिम्स फॉर 399 रुपीज ओनली, जहां पर आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अनलिमिटेड टेस्ट। ठीक है, अनलिमिटेड टेस्ट मिलने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, कितने कितने ईयर, कितने पीरियड के लिए? फॉर 1 कंप्लीट ईयर। टेस्ट सीरीज का जैसा नहीं है कि 25 टेस्ट करा दिए और खत्म। नो, इट इज अ पास, पास फॉर अनलिमिटेड टेस्ट फॉर 1 ईयर। ओके, सो दिस वाज समथिंग आई वांटेड टू टेल यू। इसके अलावा एक और है हमारे पास जिन बच्चों को प्रीलिम्स के लिए भी चाहिए, सो फॉर प्रीलिम्स, सॉरी मेंस के लिए भी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए इट इज फॉर 799 रुपीज ओनली। ठीक है, जिसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे फॉर अ वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। ये हो गई हमारी क्या, दो बातें। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो व्हेन वी सी दैट 12th में जो चीजें पूछी गई हैं, ठीक है, उसमें से क्या क्या सब्जेक्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। लेट अस सी द सब्जेक्ट्स दैट आर व्हाट, दैट आर ओवरलैपिंग। ठीक है, एवरीवन जस्ट बी विथ मी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री ओवरलैप कर रहा है, यस डेफिनेटली। हिस्ट्री के बाद में हम देख लेते हैं ज्योग्राफी, ओवरलैप कर रहा है, यस। उसके बाद में हम देख लेते हैं, अच्छा पॉलिटी, लेकिन आपके 12th में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस। टॉपिक्स लैप करते हैं, यस लैप करते हैं, डेफिनेटली लैप करते हैं। उसके बाद में साइंस एंड टेक के, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक, मेजरली सब्जेक्ट्स ये वाले आपके होते हैं। ठीक है, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिर सबसे मेजर इंग्लिश, हिंदी। मेंस में ज्यादा काम आता है, बट ठीक है हम लोग एक बार के लिए लिख लेते हैं क्योंकि 12वीं में तो पढ़ते ही हो ना आप लोग। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, साइंस, हमने इंग्लिश देखा, हिंदी देखा। देन कम्स योर वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स भी तो आता है आपके 12th में। अभी हम सिर्फ प्री स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम मेन स्पेसिफिक बात करेंगे तो हम लोग सोशियोलॉजी भी देखेंगे, तो फिर हम लोग बिजनेस स्टडीज और अकाउंटिंग भी देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग जो है अलग अलग और भी सब्जेक्ट देखेंगे। राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप लोग ये सारे सब्जेक्ट्स जो पढ़ते हो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर आरएएस एग्जामिनेशन। ठीक है, बस व्हाट द कैच इज, अप्रोच थोड़ी सी बदल जाती है। ठीक है, यहां पर आप लोग क्या पढ़ते हो, इसको थियोरी फॉर्म में पढ़ते हो, राइट। यू स्टडी इट इन अ थियोरी फॉर्म, राइट, यू स्टडी इट इन अ बुकिश फॉर्म, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू योर आरएएस एग्जामिनेशन, तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ये क्या बन जाते हैं, थोड़े से अप्लाइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, थोड़े से अप्लाइड बन जाते हैं। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को आपको अप्लाई करना आ जाना चाहिए, राइट। अब कैसे पता चलेगा हमें कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे यू नो दे आर जस्ट क्या बोलते हैं, अलाइनिंग विद योर आरएस एग्जामिनेशन। तो हमने जब पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया
हमने जब PYQs का एनालिसिस किया तो हमने क्या पाया दैट 30 to 40% questions they are coming from what you have read in your 12th class. अगर कोई ह्यूमैनिटीज का बच्चा है 12वीं का, उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स उसके सब्जेक्ट रहे हैं और उसके साथ में एक इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है, सपोज करो, उसकी तो भैया चांदी ही चांदी हो गई। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी स्पेसिफिकली, तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी 11th-12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक्स को रेफर करते हैं, राइट? वी रेफर दोस बुक्स ओनली, राइट? सो दीज सब्जेक्ट्स, उनके कॉन्सेप्ट्स कहां पर बेस्ड हैं? आपकी उन एनसीईआरटीज के अंदर बेस्ड हैं, राइट? उसको थोड़ा सा बिल्डअप करने के लिए, उसको थोड़ा सा बिल्डअप करके आपके आरएस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं एक और चीज कि भाई आपका फॉर सपोज करो आपका बोर्ड्स के अंदर क्या एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चंस आते हैं दैट explain the revolt of 1857 in 5 points. For example, explain the revolt of 1857 in 5 points. ये आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है? Now प्रीलिम्स के अंदर इससे कैसा क्वेश्चन आएगा? रिवोल्ट ऑफ 1857 तो चेंज नहीं होगा ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 तो चेंज नहीं होगा। प्रीलिम्स में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे वो, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है? तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ अप्रोच। वहां पर बुकिश था, यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाइड है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके सोचना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोचेस, ओके? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, टॉपिक्स वही रहेंगे, जस्ट यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ओके? कैसे पर्सपेक्टिव चेंज करोगे? जब पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है वो पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है? समझ में आ गई बात? जितने भी आप टॉपिक्स देखोगे, चाहे से आप ज्योग्राफी के अंदर देख लो, आप हिस्ट्री के अंदर देख लो, ठीक है, उनके अंदर आपको अब क्या करना है? नाउ व्हेन वी रीड आवर बुक्स और वी से आवर एनसीईआरटीज, उसके अंदर इतना राजस्थान स्पेसिफिक नहीं पूछते हैं, ठीक है? बट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको फॉर सपोज ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर यू आर स्टडीइंग व्हाट, यू आर स्टडीइंग डेजर्ट, ओके? नाउ व्हेन यू आर स्टडीइंग डेजर्ट, तो आप लोगों को राजस्थान के थार डेजर्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। Again, you have to focus more on the Aravalli ranges, right? You need to focus more on these things. That is what? That is your Rajasthan specific part. ठीक? इतनी बात सबको समझ में आई? Similarly, if you are studying history, history अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको specifically जो आपके राजपूत किंगडम्स रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। प्रजामंडल जो मूवमेंट्स हुए थे उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो बस यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपनी अप्रोच को चेंज करना है, बट जो आपने कॉन्सेप्ट्स 12th के अंदर पढ़े हैं, दोस कॉन्सेप्ट्स आर रियली 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 इंपॉर्टेंट इन योर आरएस एग्जामिनेशन। और अगर कोई बच्चा जो अभी 10th में है और वो अभी से सोच रहा है कि उसको आरएस का एग्जाम देना है आगे जाके, तो वो बच्चा अभी से इन सब्जेक्ट्स को ले लेता है। साइंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइंस वाले भी बहुत बच्चे हमारे इंजीनियर्स जो होते हैं वो भी आरएस क्रैक करते हैं, बट टू गेट अ safe hand or to get a edge on these subjects which hold a high weightage in your RS examination, अगर आप ये subjects पढ़ते हो in your 11th and 12th, तो फिर आप आधा your 30 to 40% चीजें आपकी जो है वो वहीं पर prepare हो जाती हैं, ठीक? इतनी बात सब लोगों के समझ में आ गई? अब हम लोग बात करेंगे that NCERTs क्या चीज कवर नहीं करती है। सबसे पहले तो आपका राजस्थान जो स्पेसिफिक है वो कवर नहीं करेगी। राजस्थान स्पेसिफिक आपको कवर दो अलग से करना पड़ेगा, ठीक है? कितना ही आप उसमें ध्यान दे लो बट नहीं हो पाएगा, बट जो बेसिक फाउंडेशन है वो आपका वहीं पर बन जाएगा, राइट? तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बन गए हमारे। नाउ वी जस्ट नीड टू अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स ऑन आवर राजस्थान स्पेसिफिक मटेरियल, ठीक? तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा साइंस एंड टेक, जो साइंस एंड टेक होता है ना, वो आप बेसिक बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उन बुक्स से कवर कर सकते हो, यू कैन कवर फ्रॉम दोस बुक्स, बट जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको आपको अलग से मतलब अलग से कवर करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? सो दीज थिंग्स यू नीड टू
covered separately. But what I'm trying to say is that जो भी आपने 12th में पढ़ा है वो आपके लिए आरएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी फाउंडेशन है, ठीक है, वो आपकी जो प्रेपरेशन की बिल्डिंग है ना उसकी नींव है, और अगर नींव मजबूत बन गई तो बिल्डिंग क्या बनेगी, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी। समझ में आ गई सब लोगों को इतनी बात एवरीवन? अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, पॉलिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं बिकॉज इट इज माई सब्जेक्ट। नाउ पॉलिटी में मेजरली जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो 11th-12th में तो आपकी दो किताबें होती हैं, एक तो पॉलिटिकल थ्योरी की किताब होती है और एक होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। सो दीज टू बुक्स विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग योर पॉलिटी। यहां से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। हर साल आप क्वेश्चंस देखोगे, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है आपका, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आता है आपका, डीपीएसपी से क्वेश्चन आता है आपका, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन आता है, यूनियन और स्टेट, ठीक है, लेजिस्लेचर से क्वेश्चन आता है, लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस का क्वेश्चन आता है आपका, जुडिशरी से क्वेश्चन आता है आपका, देन अगेन इफ वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं, ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद में आपके पंचायती राज से क्वेश्चन आता है, पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन आता है आपका, उसके बाद में आपका स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद में आपका और किससे आता है क्वेश्चन, लोकायुक्त, मतलब ये मेजर टॉपिक्स होते हैं आपके आरएएस के अंदर जिसमें से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नाउ अभी जो एग्जीक्यूटिव हमने देखे, स्टेट और सेंटर दोनों एग्जीक्यूटिव्स हैं आपके, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सब आ गए इसके अंदर, ठीक है। इनसे बार क्वेश्चंस बनते हैं। इन टॉपिक्स का जो डिस्कशन है इट हैज ऑलरेडी बीन डन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसके अलावा थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस फॉर एग्जांपल प्रियम्बल के अंदर, अच्छा यहाँ पर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी आता है भाई क्वेश्चन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल में द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, तो जस्टिस का कॉन्सेप्ट आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की किताब में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि भाई जस्टिस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। जो आपकी 11th-12th के एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी की, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ऑन रोल, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है उसके अंदर। तो यहां से आपका बेस बन गया, अब आपको पता है जस्टिस क्या है, ठीक है। अब आपको पता है दैट इफ यू विल रीड द वर्ड जस्टिस in the preamble, if you will read the word liberty in the preamble, if you will read the word fraternity in the preamble, अगर आप लोग देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इफ यू आर सीइंग इक्वालिटी, ठीक है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, राइट, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो दिस इज हाउ योर 12th class syllabus or the things which you have read in your 12th standard help you in your RS examination. It builds a foundation of what you are gonna learn further, okay? और उस फाउंडेशन में जो चीजें आपने सीखी हैं उनको आपको अप्लाई करना है in your further studies. That is the sole gist of our today's session. ठीक, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई, ठीक है everyone? Now हमारा जो प्रीलिम्स होता है उसमें से 150 में से 55 क्वेश्चंस डायरेक्ट आपका जो है नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, ठीक, 150 में से 55 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपका नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं और वो अलाइन करते हैं आपके क्लास के 12th के इन सब्जेक्ट से, ठीक है। लेकिन क्या कैच है, बस वहां पर थोड़ा सा राजस्थान का लेंस लगाना है आपको, ठीक है, यू जस्ट हैव टू लुक इट विद द लेंस ऑफ राजस्थान स्पेसिफिक, ठीक है। सो योर फाउंडेशन इज बीइंग बिल्ड इन योर 12th स्टैंडर्ड ओनली, बस उस फाउंडेशन को और उसके ऊपर अच्छे आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है विद योर प्रिपरेशन एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आरएस, ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही, वी विल बी मीटिंग अगेन इन आवर नेक्स्ट सेशन, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो और अगर आपके दिमाग के अंदर कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार ऑन 12th of April, that is Sunday. So do come and visit our center on Sunday. And इस पर्टिकुलर सेमिनार के अंदर देखो हमारे यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग बहुत लिमिटेड जो है बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने देते हैं।
So if you scan this QR code, okay, and you'll register yourself, तो सबसे पहले तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर जितना स्लॉट हम लोगों ने बुक किया है उससे ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन आपका होगा ही नहीं. इवन इफ यू स्कैन दिस क्यूआर कोड तो नहीं होगा रजिस्ट्रेशन. क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम बहुत लिमिटेड सीट्स रखते हैं. अब लिमिटेड सीट्स रखने के पीछे क्या रीजन है? हम लोग ज्यादा बच्चे नहीं बुलाते हैं. वी जस्ट कीप very limited students, like 15 to 20 students per seminar. Only 15 to 20 students. Why? Because the concept over here is not quantity, it's quality. हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे ऑफिसर यहाँ पर खड़े हैं उनसे बच्चे इंटरेक्ट करें, ठीक है, उनको अपने पर्सनल डाउट्स बताएं, ताकि उनके जो डाउट्स हैं, उनके जो इनकी प्रिपरेशन है उसके अंदर जो रुकावटें आ रही हैं उनको वो दूर कर पाए, राइट? So that is why we only keep it minimal, we keep it of less students. And this particular जो ये सेमिनार होने वाला है, इसके अंदर अगर आप लोग आते हो तो आपको सबसे पहले तो मौका मिलेगा सर से मिलने का, जो हमारे मेंटोर्स हैं, IAS एंड RAS ऑफिसर्स हैं खुद, राइट? Those who have themselves gone through this journey and you know they have just passed with flying colors, तो उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा, पहली चीज. दूसरी चीज, आपको उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, और इंटरेक्शन भी कैसा, 1-on-1. एंड इन केस अगर और बच्चों के सामने आप कुछ भी चीज पूछने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, सो वी ऑल्सो प्रोवाइड मेंटोरशिप सेशंस, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो उनके साथ में बैठ के यू कैन ऑल्सो गेट मेंटोर्ड फॉर योर अपकमिंग स्ट्रेटेजी. दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके लिए कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे. दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई पैसा किसी भी तरीके का नहीं लेना. बस आपको कितनी सी जहमत करनी है, संडे के दिन सुबह 10 बजे उठो, नहाओ धो और सीधे आ जाओ कहाँ पर, RS ओनली के सेंटर पे, नियर रिद्धि सिद्धि सर्कल. ठीक? जो भी डाउट्स क्वेरीज है, हम लोग हमेशा वी आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व देम आउट, राइट? सो सी यू ऑल एट what 11 AM on Sunday 12th April. ठीक है? On this note we'll end today's session. We'll again meet tomorrow. अगर कोई भी डाउट्स क्वेरीज हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर उसके अलावा कोई क्वेरीज हैं, कोई भी आपको पूछना है कोर्सेज के बारे में या एनीथिंग XYZ, तो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप लोग गूगल फॉर्म भर के पूछ सकते हो, या फिर देयर इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ इंक्वायरी वेयर यू कैन गो एंड आस्क. यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर, यू कैन ask whatever queries you people have. ठीक है? So on this note we'll end today's session. We'll again meet tomorrow with a new session. अगर आप लोगों को इसके बीच में कोई भी डाउट्स हैं, please do let me know in the comment section so that we can solve them together. Okay. Thank you so much. All the very best.